काशी ज्ञानवापी मामले के बाद चर्चा में आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी। उनसे जानेंगे आज क्या कुछ खास रहा सर, सुनवाई या सुप्रीम कोर्ट में हुई। देखिए, मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा था कि आप इस पिटीशन को मत सुनिए, इस पिटीशन को आप सुनेंगे तो मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। उनके पास काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला या जौनपुर के अटाला में और कोई एविडेंस है नहीं, तो वो ले दे किसी कानून के दम पे उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है। ये कानून बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी का जो अवैध काम था उसको लीगलाइज करने के लिए बनाया गया था। हमने सुप्रीम कोर्ट से यही कहा कि हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और अगर हम अपने उन धार्मिक स्थानों के लिए जिनका जिक्र वेद, पुराण, गीता, रामायण में है, अगर हम कोर्ट नहीं जा सकते तो फिर हमारे लिए किस बात की आज़ादी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये कानून पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इस कानून की वजह से देश में अशांति फैल रही है। अगर ये कानून रहेगा तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख अपने धार्मिक स्थानों पे क्लेम नहीं कर पाएंगे, कोर्ट के जरिए नहीं कर पाएंगे तो मजबूरी में लोग सड़कों पे उतरेंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। लोकतंत्र में अगर विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए नहीं होता है तो वहां भीड़ तंत्र हावी हो जाता है, वहां अशांति बढ़ती, अराजकता फैलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कानून पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। जो राइट टू हमारा कल्चर है, राइट टू हमारा जस्टिस है, राइट टू रिक्लेम आवर टेम्पल्स है, उसके खिलाफ है। हमें कोर्ट के हम जाने से रोक रहा है, कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए बंद कर रहा है। ये बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी के इलीगल एक्ट को लीगलाइज कर रहा है। ये सरकार का काम नहीं होता। और जहां तक मुस्लिम साइड का कहना है कि इसको आप कानून खत्म कर देंगे तो मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी, भाई भारत में 5 करोड़ मुकदमे पहले ही पेंडिंग है, तो अगर 500 मुकदमे और आ भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कौन सा आसमान टूट जाएगा। 5 करोड़ मुकदमे है ना, ऐसा तो है नहीं कि भारत में मुकदमे चल नहीं रहे, ये कानून खत्म होने के बाद मुकदमे आने शुरू होंगे। 5 करोड़ मुकदमे पहले ही हैं, 500 और भी आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन देश में शांति बनी रहेगी। सर 1991 में जब इस कानून को बनाया गया तो उस समय अयोध्या मसला भी चल रहा था और आज प्रतिवादी की तरफ से भी उस अयोध्या मामले का जिक्र किया गया। लेकिन काशी, मथुरा की बात कर ले तो काशी में भी आप जानते होंगे कि प्रतिवादी ने इसका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आधार बनाया। आपको लगता है कि असर पड़ेगा काशी की बात हो, मथुरा? देखिए, पहली बात तो आज सुप्रीम कोर्ट ने काशी, मथुरा के मामले में स्टे देने से मना कर दिया और स्टे की भी मांग कर रहे थे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीडिंग जहां चल रही है एज इट इज चलती रहेगी। तीसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। जहां तक वो सुनवाई पे रोक की मांग कर रहे थे, उनकी बात को दरकिनार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़ी बेंच को रेफर किया। बड़ी बेंच को रेफर करने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि बहुत सीरियस इश्यू है, बहुत क्रिटिकल इश्यू है इसको, इसलिए 3 जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी। 11 अक्टूबर को इसमें 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। अंतिम सवाल साहब, अब इससे जुड़े सभी जो याचिकाएं हैं, एक मामला काशी नरेश के परिवार से भी है, सभी लोगों की सुनवाई एक साथ 11 को, अब सबकी सुनवाई एक साथ होगी। लगभग टोटल 20 याचिकाएं हो चुकी हैं। 5 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में है, 15 याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में है। पहली याचिका मेरी थी जिसपे नोटिस हुआ था, उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी की थी, आज एक विष्णु जैन की है, उस पर भी नोटिस हो गया है। तो अभी सभी याचिकाओं पे एक साथ सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो अब देखना होगा कि आने वाले 11 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या कुछ रुख होता है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ भारत समाचार के लिए निशांत चतुर्वेदी, दिल्ली।